साथियों नमस्कार। मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं जो कि हम यूथ कंपटीशन का ये अगला भाग पढ़ रहे हैं। टीसीएस वाला स्टैटिक जीके का है ना, तो बस याद कराने का प्रयास करूंगा जो ही संभव हो सकेगा। आज का हमारा जीआई टैग है भौगोलिक उपदर्शन, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कौन कौन सी चीज़ को जीआई टैग में शामिल किया गया। देखो जीआई टैग में वह वस्तुएं शामिल की जाती हैं या वह उत्पाद शामिल किए जाते हैं जो कि भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हानिकारक नहीं है और वहाँ की कोई प्रसिद्ध, यानी कि वहाँ का बहुप्रचलित वस्तु है, वो है बहुप्रचलित चीज़ है जो उत्पादन है, जो कि उसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और वो भूगोल की दृष्टि से या प्रकृति की दृष्टि से बहुत अच्छा सुगम्य है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो कलाहस्ती कलमकारी, देखो आंध्र प्रदेश की श्री कलाहस्ती कलमकारी। और आपसे पूछ सकता मछलीपट्टनम कलमकारी कहाँ की है, तो यहीं की है। पीतल धातु शिल्प, देखो पीतल धातु शिल्प यहाँ आंध्र प्रदेश की भी है, ठीक है ना। और चमड़ा कठपुतली, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट देखिएगा थोड़ा सा, चमड़ा का साड़ियाँ और कपड़े। और देखो तिरुपति के लड्डू, ये आपसे पूछ सकता है। और सन्नम, गंटूर सन्नम मिर्च, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा, 5-6 ये। अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे तो इसकी जो है अरुणाचल का नारंगी जो है, और टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में चलेंगे तो ये पूछ सकते हैं गमोसा, गमोसा कहाँ का है, गमोसा। और देखो काजी नेमू बिल्कुल अभी शामिल हुआ है, काजी नेमू। वैसे आपको मैं ज्ञान करा दूं, भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो डीआई टैग हैं वो भैया वाराणसी के हैं, ठीक है। चलो असम में काजी नेमू। अब आगे चलिए, गोवा में चलते हैं तो फेनी और खोला चिली, खोला और चिली खाद्य उत्पाद भी होते हैं इसमें। बिहार का मधुबनी पेंटिंग बहुत पहले बना था, सबसे पहले यही बना था इधर, तो ये बिहार का मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार का सुजनी कढ़ाई कार्य, और देखो सिलावा का खाजा यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार की शाही लीची, इनको याद रखिएगा। 5 चीज़ें बताई हैं मैंने। छत्तीसगढ़ का ढोकरा, बस्तर ढोकरा और लकड़ी। और देखो आपका ये है नागरी दूबराज, 2 ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात का आपका, गुजरात में चलते हैं तो कच्छ की कढ़ाई और तंगारिया की सॉल, और आपका राजकोट का पटोला, गिरी केसर का आम और भारिया का गेहूं, ये कच्छ के हैं। 5 यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के हैं आपका कांगड़ा की चाय, बहुत बढ़िया। चंबा का रूमाल, ये पिछले 2 साल पहले शामिल हुए हैं ये। कांगड़ा की पेंटिंग, और हिमाचल का काला जीरा। किन्नौर की सॉल, बहुत बढ़िया है ये सॉल हैं, तो हिमाचल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर आगे की ओर चलते हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पश्मीना सॉल होती हैं, और कानी सॉल। और आपका कश्मीरी अखरोट, देखो कितने इंपॉर्टेंट, लकड़ी की नक्काशी। केसर है ना, जाफरान। चलिए अब आता है कर्नाटक की है, हमारा कर्नाटक का है मैसूर सिल्क। और आगे चलिए कसूती कढ़ाई, मैसूर कलर पेंटिल कड़ी, नवलवाड़ी दरी छोड़िए। उडुपी है, उडुपी साड़ी, ये भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। और अप्पी मेडी आम यहाँ का बहुत बढ़िया। लाल केला, कमलापुर का लाल केला, इसको मिल चुका है पहले। सिरसी सुपारी, बहुत बढ़िया एकदम। और गुलबर्गा की तुअर की दाल, और मैसूर चंदन का तेल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। केरल में चलते हैं जरा, केरल की ओर देखते हैं तो तिरूर का पान का पत्ता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तिरूर का पान का पत्ता कहाँ का है। पीतल की कढ़ाई वाले नारियल से पास नहीं। पोकली के चावल, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट। और ये कुथुमपल्ली की साड़ी। और मयूर गुड़ BIMP, मयूर गुड़, ठीक है। और पलक्कड़ मट्टा चावल केरल का ही है। और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, दोबारा मध्य प्रदेश में देखते हैं जरा, तो मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया टीकमगढ़, मुरैना की गजक, ये बहुत बढ़िया। और सुंदरजा आम और रतलाम का सेब, 3 इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में हैं। अब महाराष्ट्र में देखते हैं जरा, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर की स्टिक, नासिक के अंगूर बहुत बढ़िया। कोल्हापुर का गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और घनसल चावल हैं आपके। और आपका बेंगोला के काजू, और आपका सोलापुर का अनार। अल्फांसो आम यहीं का है, अल्फांसो आम, ठीक है। सांगली हल्दी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सांगली हल्दी। और अलीबाग का सफ़ेद प्याज, ठीक है। अमोहर का चावल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में भी है। 4-5 इंपॉर्टेंट दिख गए मुझको, बहुत अच्छा। कोल्हापुर का गुड़, और यहाँ से शुरू कर दीजिए, नासिक के अंगूर से शुरू किया था, 6 हैं यहाँ के। मणिपुर में चलते हैं तो कच्चाई नीमू यहाँ का है। और तमेंगलांग संतरा यहीं का है। और हरथई मिर्च। मेघालय में चलते हैं तो खासी मंदारिन। मिजोरम में चलें तो मिजोरम के हमाराम और मिजोई पुआंचेई, ठीक है। नागालैंड में चलें तो नागा की मिर्च और नागा ट्री टमाटर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और चाकसे सांग सॉल। त्रिपुरा में त्रिपुरा का अनानास,
उड़ीसा का रसगुल्ला भैया जी, रसगुल्ला खा लो। कंधमाल हल्दी, उड़ीसा का रसगुल्ला। और गंजाम को केवड़ा फूल। और आपका है गोलापुर में कोणार्क के पत्थर की नक्काशी, थोड़ा सा देख सकते हैं। राजस्थान में मकराना मार्बल, राजस्थान की कठपुतली, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन, और आपका है बीकानेर की भुजिया, और सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी BIMP राजस्थान का, ये पिछले 2 साल पहले ही शामिल किया सोजत मेहंदी, 2023 शायद 22-23 में हुआ है। अब तमिलनाडु में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो तमिलनाडु का देखते हैं जरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इरोड हल्दी, मदुरई सांगड़ी, और आपका सलेम का कपड़ा, तंजावुर की पेंटिंग, डिंडीगुल के ताले, अलीगढ़ के ताले नहीं है, डिंडीगुल के भी ताले हैं, महाबलीपुरम की पत्थर की मूर्तियाँ। तेलंगाना में चलते हैं तो बारंगर की ड्यूरी और चेरियाल पेंटिंग, और लाल चना, तंदूरी लाल चना यहाँ का है। उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो अमरोहा की ढोलक, मैनपुरी की तारकसी, संभल के हौर सींग के उत्पाद बनते हैं संभल में, पशुओं के सींग के, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा जानते हो? नहीं जानते होंगे, चलो मैं बता दूं। टेराकोटा माने कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उनको जब पका दिया जाता है तो वो टेराकोटा होता है। उस पर फिर कढ़ाई भी, मतलब पेंटिंग भी की जाती है। आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तनों पर कुछ कढ़ाई वो क्या आती है, तो वो टेराकोटा पद्धति है। चुनार का बलुआ का पत्थर, हाथरस की हींग सबने खाई होगी, आदम चीनी के चावल, और रामनगर का भंटा, और निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। चलिए ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में चलते हैं तो दार्जिलिंग की चाय। ओ हो BIMP, दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो पहले तो पश्चिम बंगाल में है, ये याद रख लो। और मालदा का फजली आम, फजली, बर्धमान का मिहिदाना, बर्धमान का सीताभोग बंगला रसगुल्ला, बंगला रसगुल्ला भैया, बंगाल की रसगुल्ला ये। गोविंद भोग चावल भी बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही है। और लक्ष्मण भोग का आम, मालदा का, ये भी पश्चिम बंगाल के ही हैं। तो इस प्रकार हमने GI टैग देखे हैं, इंपॉर्टेंट्स। आपसे अनुरोध है कि इसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, अन्य देशों के साथ हमारे सैन्य अभ्यास कुछ हुए हैं। अगला पेज है हमारा, पेज नंबर 32 पर आ गए हैं हम, 31 तक पूरा हो गया है। कुछ देशों के साथ में संप्रीति हमारा जो है बांग्लादेश से होता है, ये पुराना है। मित्र शक्ति श्रीलंका से होता है, ये भी पुराना है। और देखो मैत्री थाईलैंड से होता है, वज्र प्रहार USA से होता है, शक्ति फ्रांस से, धर्म गार्जियन जापान से, इंपॉर्टेंट है। गरुड़ इंडोनेशिया से, वरुण आया तो फ्रांस से होगा। अच्छा, दस्ती कजाकिस्तान से, काजन खंजर किर्गिस्तान से है हमारा। और देखते हैं खंजर, ये पुराने, मतलब इनके नाम याद करवा रहे हैं आपको बस, कि ये किसकी युद्ध होता है, पुराना चले आ रहे हैं। सूर्यकिरण नेपाल से, पड़ोसी है हमारा बिल्कुल। अलनगाह ओमान। इंद्र, इंद्र हमारा रूस भैया, इंद्र रूस। दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस, तो वही इंद्र बनेगा, याद रखिए। दस्तलिख, दस्तलिख जो उज्बेकिस्तान से है। और इम्बैक्स म्यांमार से है ना। इम्बैक्स क्या होता है? INMVEX। तो देखो मैं आपको बता दूं, INM और वैक्स, वे ऐसे है। तो देखो इंडिया म्यांमार एक्सरसाइज, ऐसे है इम्बैक्स। चलो अब आगे चलते हैं। लेमिटिए, लेमिटिए पुराना है, सेशेल्स के साथ अभी शुरू किया गया है 4-5 साल से। मालाबार, ये तो बहुत पुराना है, 3 देश की स्थिति होता है। मालाबार तट पे होता है, भारत, जापान और USA में, ठीक है। फ्रांस के साथ फ्रिंजेक्स। शून्य शिन्यू मैत्री जापान के साथ में है, शिन्यू मैत्री, ये भी पूछा गया था। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन दोनों जापान। हरिभाऊ शक्ति मलेशिया से, ठीक है। और सिम्बैक्स, ये सिम्बैक्स आ गया। सिम्बैक्स में भी देख लो ऐसे ही, SIM सिम्बैक्स, BEX, ठीक है, ऐसा है ये। तो भारत, सिंगापुर और भारत के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज लिखा हुआ है। सिंगापुर मिलिट्री, भारत एक्सरसाइज, ठीक है। भारत और सिंगापुर मिलिट्री, सिम्बैक्स। और आता है वियतनाम। तो ये इंपॉर्टेंट थे, एक बार देख लेना। पड़ोसियों के साथ में देखो, नेपाल के साथ में तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेपाल के साथ में तो हम सूर्यकिरण कर लेते हैं। श्रीलंका के साथ में 2-3 है बस, पर मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है। मैत्री थाईलैंड से है, और मित्र शक्ति श्रीलंका से है। संप्रीति बांग्लादेश से है। फ्रांस से शक्ति भी है और वरुण भी है, ठीक है। और भैया इंद्र तो रूस ही है हमारा। और दस्तलिक उज्बेकिस्तान है। तो इम्बैक्स हमारा म्यांमार है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ समाधियों के स्थल, जैसे किसकी समाधि कहाँ पर है, ये भी दी गई हैं। तो जैसे राजघाट में समाधि महात्मा गांधी जी की है। विजय घाट, भैया लाल बहादुर शास्त्री जी तो विजय कर गए। और किसान कौन थे? चौधरी चरण सिंह। थोड़ा याद रखना, ऐसे ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। शांति किसमें? शांति हमेशा नेहरू जी ने शांति रखी। और शक्ति किसने दिखाई? इंदिरा गांधी ने शक्ति दिखाई भैया। और वीर कौन थे? राजीव गांधी थे। वीर हो गए थे, बिना जैकेट पहने, बिना ज्यादा गार्ड्सों के साथ में दक्षिण भारत पहुंच गए। बोले मेरी चिंता मत करो तुम उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। और अब है किन में भय नहीं था? मोरारजी देसाई में भय नहीं था, गांधी जी के साथ चले थे। और देखो राजनीति में कूद गए, कसम खा ली प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, तो बन के दिखाया, अब है था।
और महाप्रयाण भैया सबसे बड़े व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और देखो चैत्य, B.R. अम्बेडकर साहब को चैत्य से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं, तो चैत्य भूमि बनाई गई है। जगजीवन राम जी समता रखते थे सबके साथ में, एक समान, किसानों के ये भी जुड़े हुए रखते थे, बाबू जगजीवन राम जी। और ज्ञानी जैल सिंह ने एकता दिखाई थी, बहुत ज्यादा एकता, इनका एकता है। और गुलजारीलाल नंदा नारायण नारायण करते रहे, नारायण नारायण गुलजारीलाल नारायण। और शंकर दयाल शर्मा कर्म पे ध्यान रखते थे, मैं तो कर्म करूंगा। और KR नारायण का तो उदय हुआ था, ये पैदा ना हुए थे, उदय हुआ था, वैसे याद करवा रहा हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव याद किए जाएंगे, सदैव सदैव। और जननायक कौन थे, चंद्रशेखर जी, जो हमारे प्रधानमंत्री बने। तो देखो इनकी जो है ये जो है समाधि स्थल है। तो देखो शक्ति किसमें थी, इंदिरा गांधी में। आपसे पूछो बाई चांस, शक्ति किसमें थी, इंदिरा गांधी में। और ये शांति कौन रखते थे, नेहरू जी। शांति रखते, भाई शांति रखो, शांति रखो, मैं कब लड़ना चाह रहा हूँ, शांति रखो। और मैं किसान कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी। आपसे पूछे तो वीर कौन थे, राजीव गांधी। मैंने बताया राजीव गांधी दक्षिण भारत पहुंच गए थे, ऐसे करके याद है। जननायक कौन थे, चंद्रशेखर जी। और भैया कसम खा के कौन आए थे, मुझे प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, तो मोरारजी देसाई। इसमें उनमें बह नहीं था, बिल्कुल अभय थे वो। और विजय किसकी हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की। और राजघाट में, राजघाट हमारे गांधी जी। चलो कुछ स्टेडियम्स के बारे में दे रखा है, अगर मैं टाइम ज़्यादा ना हो रहा हो तो स्टेडियम भी बता देता हूँ एक बार में। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में, लेकिन हॉकी का है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। बिरसा मुंडा, देखो बिरसा मुंडा हॉकी का है ये, रांची में झारखंड में सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम है ना, बिरसा मुंडा। तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में, सुशील कुमार हॉकी स्टेडियम भी हिसार में, सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में, ये सारे हॉकी स्टेडियम ही है। तो शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम हमारा जो है प्रयागराज में, ध्यानचंद स्टोटफर्क स्टेडियम लखनऊ में, ये थोड़ा याद रखिएगा। और मौलाना मोहम्मद तैयबुल्लाह हॉकी स्टेडियम इम्फाल में, राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में, राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में, ठीक है। और ऐशबाग हॉकी स्टेडियम भोपाल में। अब आइए फुटबॉल के कुछ स्टेडियम है। नेहरू जी के नाम पे स्टेडियम बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, इंदिरा गांधी के नाम पे गुवाहाटी में, और आपका गुरु नानक जी के नाम पे लुधियाना में, और तिलक के नाम पे गोवा में, गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में। ये 2 बार लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ये पुराना, वहाँ पे कलिंगा में ही होता है ये भी फुटबॉल का काम। JRD टाटा जमशेदपुर में, राजीव गांधी स्टेडियम आईजोल में है ना। चलिए बाली योगी एथलीट हमारा हैदराबाद में, और जवाहरलाल नेहरू एक और है कोच्चि में। चलिए अब आगे और देखते हैं जरा, इससे आगे अगले इसी पेज का जो अगला हिस्सा है, मंदिर और उनकी जो है वो कहाँ स्थित हैं। कुछ मंदिर हैं, जैसे वेंकटेश्वर मंदिर चित्तूर में, सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में, कामाख्या गुवाहाटी असम में। बड़ा देखने में वैसे अजीब टाइप का लगता है, कामाख्या का मंदिर है, जो योनि दिखाई गई है इसमें। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी में, मोढेरा का सूर्य मंदिर मोढेरा में, जो कि गुजरात में है। ज्वाला देवी का कांगड़ा मंदिर, लोग कांगड़ा जाते हैं ज्वाला देवी दर्शन करने के लिए। कांगड़ा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, विजयनगर साम्राज्य ने बनवाया था। होयसल मंदिर चालुक्यों ने बनवाया, हलेबीडु कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर बहुत विचारों अभी चर्चा में रहा, केरल में है। कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेलों ने बनवाया, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। सास बहू का मंदिर ग्वालियर कभी जाएं तो राजा महिपाल ने बनवाया है, आपका नासिक ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। बिठौबा का मंदिर पंढरपुर में, ये बनने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने, गंगों ने बनवाया, पूर्वी गंगों ने, उड़ीसा में बना हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। हजार स्तंभ का मंदिर तेलंगाना में, काकतीय। रामप्पा का मंदिर, देखो रामप्पा मंदिर को हमारा धरोहर, जो यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में राजा राज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्योतिर्लिंग के बारे में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशीनाथ मंदिर वाराणसी में, केदारनाथ। तो ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे। तो 12, एक तो काशी विश्वनाथ वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है, ये थोड़ा देखिएगा। दूसरा हमारा केदारनाथ में उत्तराखंड में। तीसरा वैद्यनाथ झारखंड में। चौथा गणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। भीमा शंकर नासिक महाराष्ट्र में 3 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, झारखंड में 1 है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश को, उज्जैन में। ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में ही है। और अगले का एक और है, 12 में की पूर्ति करके मानेंगे। मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। और सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जामनगर गुजरात। तो गुजरात में 2, मध्य प्रदेश में 2, और महाराष्ट्र में 3, झारखंड में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, और गुजरात में आंध्र प्रदेश में 1। कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग हमारे
इसके बाद में गुप्त संस्थाओं के बारे में अगला वीडियो लेके आऊँगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसको साझा करिए अधिक से अधिक साथियों को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ इससे कुछ सब्सक्राइबर और कुछ टाइमिंग हमारा मिल रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद।